बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लोटस फूड गैलरी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इजी क्विक बन जाने वाली एक रेसिपी लेकर आई हूँ। सिंपल सी एक वेजिटेबल की रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। जब गोश्त खा खा के आप लोग तंग आ जाएं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नोट करते हैं इसमें क्या क्या हमें ज़रूरत है। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में ज़ीरा पोटैटोज़, ज़ीरा आलू। ज़ीरा आलू बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लें। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने 1 किलो आलू लेकर उनको छील कर धोकर वॉश करके रखा हुआ है। काट के इस तरह से आप रफली काट लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा थिक हो इसके वो पीसेस, बहुत ज़्यादा वो नहीं कर दीजिएगा बारीक। 1 किलो आलू रफली काट लें, छील कर धो के रख लें। ये थोड़ी सी पत्तों की प्याज है, हरी पत्तों की प्याज, ग्रीन ऑनियन। ये इसका वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों पार्ट लेने हैं। ये देख सकते हैं आप। एक बड़ा टमाटर लेकर उसको मैंने रफली चॉप कर लिया। 2 टेबल स्पून हरा धनिया ले लिया, उसको भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 4 से 5 अदद लहसुन के जवे लेकर उसको मैंने चॉप कर लिया। नमक हस्बे ज़रूरत, ग्रीन चिल्ली 2 लेकर उसको मैंने रफ़ काट लिया। 1/2 टीस्पून गरम मसाला। दोबारा रिपीट कर दूं, आलू, टमाटर, हरा धनिया, ऑयल हस्बे ज़रूरत, हल्दी, ज़ीरा, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत, लहसुन। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है। इसमें हम 1/2 कप से कम ऑयल ऐड कर देंगे। इसमें ये जो हमारा लहसुन चॉप किया हुआ है ये ऐड कर दें। अब इसको 2 मिनट आप लहसुन को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्विक और इजी बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं। अच्छा, जैसे ही लहसुन फ्राई होना शुरू हो जाए तो आप उसके साथ ज़ीरा भी ऐड कर दें, 1 टेबल स्पून, और इसको भी फ्राई कर लें। दोनों चीज़ों को हल्का सा गोल्डन करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए इसमें से। ये देख सकते हैं आपके सामने गोल्डन हो रहा है ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई ज़ीरे की, और आपका लहसुन भी और आपका ज़ीरा दोनों चीज़ें ब्राउन होना शुरू हो गई। अब हम इसमें अपनी ग्रीन प्याज ऐड कर देंगे। इसको साथ साथ चलाते रहिएगा ताकि ज़ीरा, लहसुन और प्याज तमाम चीज़ें एक साथ एक तरह की फ्राई हो सकें। अच्छा, आपने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट प्याज को फ्राई करना है। एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है लहसुन की, ज़ीरे की और हरे प्याज की। अब हम इसके अंदर अपने ये आलू ऐड कर देंगे। इसको आपने 2 मिनट फ्राई कर लेना है आलू को इनके साथ।
फ्लेम इसका आप तेज़ ही रखिएगा जब आलू आप फ्राई कर रहे हो, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर था वो भी ड्राई हो जाए और आलू आपके 2 मिनट अच्छे से फ्राई हो जाए। गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा हमें इसको फ्राई करना है। अच्छा, अब इसमें अभी टमाटर ऐड कर दें। पिसी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्चें, मिर्च कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नमक, नमक भी आप अपने हिसाब से डालिएगा। हल्दी, तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर का जो पानी है उससे खुद ब खुद ये आपके आलू बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब आप इसको दम पे छोड़ दें 15 मिनट के लिए। टमाटर भी गल जाएंगे, पानी भी खुश्क हो जाएगा और आलू भी आपके बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद देखेंगे कि हमारे आलू गल गए या नहीं। अगर 15 मिनट के बाद आपको लगता है कि आपके आलू लग रहे हैं, पानी कम है, तो इसमें तकरीबन आप हाफ कप से कम 4 से 5 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके आलू ना गले हों और टमाटर ने पानी अपना ड्राई कर दिया हो।